हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू योर साइंस क्लास। सो बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर नंबर 9 को कवर किया था एंड इन टुडेज क्लास वी विल बी डिस्कसिंग आवर नेक्स्ट चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 10। तो चैप्टर नंबर 10 में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं एयर एंड वाटर के बारे में। तो आपको ऑलरेडी पता है कि जो एयर है, जो वाटर है, दोनों ही चीज हमारी बेसिक नीड्स है। मतलब कि इनके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते। और अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसमें एयर और वाटर दोनों ही चीजें प्रेजेंट है। इसी वजह से अर्थ में लाइफ भी पॉसिबल है, राइट। तो बच्चों, हम देखने वाले हैं कि कैसे एयर और वाटर हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कैसे वो हमें क्या करते हैं, हमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें भी प्रोवाइड करवाते हैं, राइट। सो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। तो वार्म अप के लिए हमें क्या करना है, हमें बताना है ऑल द लिविंग थिंग्स दैट नीड एयर, टिक द करेक्ट ऑप्शंस इन ईच केस। हमें बताना है कि कौन से लिविंग बींग्स को या फिर लिविंग थिंग्स को एयर की नीड होती है और हमें टिक करना है करेक्ट ऑप्शन को। सो बच्चों, यहाँ पे आपके पास गिवन है। फर्स्ट में हमें पूछा है वी ब्रीथ इन, हम लोग क्या ब्रीथ करते हैं। द फर्स्ट ऑप्शन इज ऑक्सीजन एंड द सेकेंड वन इज नाइट्रोजन। तो बच्चों, हम जब सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को ब्रीथ इन करते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे ऑक्सीजन पे करेंगे टिक। देन जब आप ब्रीद आउट करते हो, सांस अपनी बाहर छोड़ते हो, तब आप कौन सी गैस को रिलीज करते हो, तब आप कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हो। देन हमें सेकंड क्वेश्चन में पूछा है हाउ डू वी फील द प्रेजेंस ऑफ एयर, हमें कैसे एयर की प्रेजेंस फील होती है, बाय टचिंग इट और बाय फीलिंग इट। तो बच्चों, हम एयर को टच नहीं कर सकते हैं, हम एयर को सिर्फ फील कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे टिक करेंगे बाय फीलिंग इट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द चैप्टर। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एयर। नाउ अगर हम एयर की बात करते हैं तो एयर हमारे चारों तरफ है। सो बच्चों, ना तो हम एयर को देख सकते हैं, ना ही हम उसे टच कर सकते हैं, लेकिन हम एयर को बहुत अच्छे से फील कर सकते हैं जब एयर मूव होती है तब। एयर कंसिस्ट ऑफ मैनी गैसेज, एयर में बहुत सारी गैसेज इंक्लूड होती हैं जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो वो हमारे लिए वाइटल गैस है दैट वी टेक ड्यूरिंग ब्रीदिंग, राइट। सिमिलरली अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे प्लांट्स के लिए, क्योंकि विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो हमें भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, राइट। बिसाइड्स दीज, वाटर वेपर्स जो होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं हमारे एयर के अंदर। नाउ द थिक लेयर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ, जो क्या है, अराउंड द अर्थ हमारी थिक एयर की लेयर है, उसी को ही हम एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। द कंडीशन ऑफ द सन, क्लाउड्स एंड एयर इन अ प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड अ वेदर। अब जो कंडीशन है किसकी, सन की, क्लाउड की और एयर की, एक प्लेस पे एक पर्टिकुलर टाइम पे, उसी को ही हम वेदर के नाम से जानते हैं। और वेदर हमारा रोज चेंज होता है, राइट। वेदर कैन बी हॉट, वेदर हॉट हो सकता है, सनी हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, विंडी हो सकता है या फिर रेनी भी हो सकता है। द वेदर इन डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट, अगर हम अलग अलग प्लेसेस की बात करते हैं तो हर प्लेस पे आपको अलग वेदर ही देखने को मिलेगा, राइट। बोथ वेदर चेंजेस एंड विंड डायरेक्शन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सन। अब अगर हम वेदर के चेंज होने की बात करें या फिर विंड की डायरेक्शन की बात करें, दोनों ही चीजों को इन्फ्लुएंस कौन करता है, हमारा सन। ड्यू टू द अर्थ रोटेशन एंड इट्स एवोल्यूशन अराउंड द सन, हमें पता है कि जो हमारा जो अर्थ है वो क्या करता है, वो रोटेट करता है, वो रेवोल्यूशन करता है अराउंड द सन। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ हीट अप इन डिफरेंट अमाउंट्स, इसी वजह से जो हमारे अर्थ का अलग अलग पार्ट है वो अलग अलग तरीके से हीट अप होता है। इसी वजह से क्या होते हैं, वेदर्स और सीजन्स हमें देखने को मिलते हैं। नाउ कमिंग टू विंड। अब विंड किसे कहते हैं बच्चों, मूविंग एयर को हम विंड के नाम से जानते हैं। और अगर जेंटली मूविंग विंड है तो उसको हम ब्रीज के नाम से जानते हैं। जो सन होता है वो जनरेट करता है हमारे विंड को। When the sun shines strongly, it warms up the ground. हमें पता है कि जब सूरज बहुत तेज उगता है या फिर बहुत तेज होता है, राइट, तो उस टाइम पे हमें बहुत ही ज्यादा वार्म फील होता है, हॉट फील होता है, राइट। द एयर ऑल्सो बिकम्स हॉटर, उसी वजह से जो एयर है वो भी गर्म होता चला जाता है, हॉटर होता चला जाता है। एंड इट राइज अपवर्ड बिकॉज हॉट एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर, और वो धीरे धीरे अपवर्ड जाने लगता है। क्यों, क्योंकि जो हमारा हॉट एयर होता है
वो लाइटर होता है एज कम्पेयर टू कोल्ड एयर। नाउ द कोल्ड एयर रशेस टू टेक इन द स्पेस ऑफ हॉट एयर। इसी वजह से जो कोल्ड एयर होता है वो फटाफट आ जाता है और हॉट एयर की स्पेस वहां पे ले लेता है। इसी वजह से हमें विंड ब्लो होते हुए फील होती है। कमिंग टू लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। नाउ व्हेन यू विजिट द सी साइड, जब आप सी साइड की तरफ विजिट करते हो, आपने नोटिस किया होगा कि ड्यूरिंग द डे द विंड ब्लोज फ्रॉम द सी टू द लैंड। देन एट नाइट अगर हम बात करें, however the wind direction changes and blows from the land to sea। हमने यहाँ पे सिंपल से क्या चीज बोली है, जब भी आप सी साइड गए होगे आपने नोटिस किया होगा कि ड्यूरिंग द डे, मतलब जब आप डे टाइम पे वहां पे जाते हो तो जो विंड होती है वो ब्लो होती है फ्रॉम द सी टू लैंड, लेकिन रात के टाइम पे जो विंड ब्लो होती है वो लैंड टू सी जाती है। वो कैसे जाती है हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सी ब्रीज की। ड्यूरिंग द डे क्या होता है, जो लैंड होता है नियर द सी वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है एज कम्पेयर टू वाटर। सो जितना भी एयर है अबव द लैंड वो वार्म अप हो जाता है बहुत ही जल्दी, राइट। दिस वार्म एयर राइजेस, और जैसे जैसे वार्म एयर बढ़ता चला जाता है तो जो भी कूलर एयर है सी की साइड से वो मूव करने लग जाता है हॉटर एयर की तरफ और उसकी प्लेस ले लेता है। इसी वजह से हमें क्या फील होता है, हमें ब्रीज फील होती है जो कि ब्लो हो रही है फ्रॉम द सी टू द लैंड ड्यूरिंग द डे, और इसी को ही हम सी ब्रीज के नाम से जानते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपको पिक्चर गिवन है किसकी, सी ब्रीज की, जिसमें आपको दिख रहा है डे का टाइम है। इसमें क्या हो रहा है, जितना भी वार्म एयर है फ्रॉम द लैंड वो कहाँ जा रहा है, सी की तरफ जा रहा है, और जितना भी कोल्ड एयर है फ्रॉम द सी वो हमारा लैंड की तरफ आ रहा है। नाउ कमिंग टू लैंड ब्रीज। अब लैंड ब्रीज क्या होता है, अगर हम रात के टाइम पे देखें एट नाइट द रिवर्स ऑफ द सी ब्रीजेस अकर, इसी का ही रिवर्स प्रोसेस हो जाता है हमारा नाइट के टाइम पे। जो लैंड है वो कूल डाउन हो जाता है बहुत जल्दी एज कम्पेयर टू सी। नाउ जितना भी हमारा एयर है अबव द सी वो वार्मर ही रहता है, तो जितना भी ये वार्म एयर है वो लैंड की तरफ जाता है और लैंड का जितना भी कोल्ड एयर है वो हमारा वापस सी की तरफ आ जाता है, राइट। और इसी वजह से हमारा क्रिएट होता है क्या बच्चों, लैंड ब्रीज। तो यहाँ पे आपको पिक्चर गिवन है जिसमें आपको क्या दिखाया गया है कि जितना भी वार्म एयर है फ्रॉम द ओशन वो हमारा लैंड की तरफ गया, और जितना भी हमारा कूल एयर है फ्रॉम द लैंड वो वापस हमारे सी की तरफ आया। तो आई होप आपको सी ब्रीज और लैंड ब्रीज का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब हम बात करने वाले हैं वाटर की। नाउ अबाउट 71% ऑफ ऑल सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। अगर हम बात करें अर्थ की तो 71% जितना भी सरफेस है वो हमारा सारा वाटर से कवर है। ये कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है। जितने भी हमारे लिविंग बींग्स हैं जो कि अर्थ में रहते हैं उन सभी को भी वाटर की नीड होती है टू लिव ऑन दी अर्थ। वी यूज वाटर फॉर ड्रिंकिंग। वाटर के बहुत सारे पर्पसेस होते हैं जैसे कि ड्रिंकिंग पर्पस, कुकिंग, वॉशिंग, वाटरिंग प्लांट्स एंड मेनी अदर एक्टिविटीज, राइट। नाउ कमिंग टू सोर्सेस ऑफ वाटर। सोर्सेस ऑफ वाटर की अगर हम बात करते हैं तो जो मेन सोर्स है वाटर का ऑन दी अर्थ वो हमारा रेन वाटर है। तो रेन वाटर क्या करता है, वो फिल करता है रिवर्स को, स्ट्रीम्स को और अदर वाटर बॉडीज को ऑन दी अर्थ। Beneath the earth's surface, a larger reservoir of fresh water called groundwater is present। अगर हम अर्थ सरफेस के beneath देखें, बिलो देखें तो हमें बहुत ही लार्ज रिजर्वायर दिखेगा वाटर का, और उसी को ही हम ग्राउंड वाटर के नाम से जानते हैं। वाटर दैट सीप्स इनटू द ग्राउंड, ऐसा वाटर जो कि सीप होता है इनटू द ग्राउंड और रिमेन्स इन द सॉइल, या फिर वो सॉइल के अंदर ही रहता है और रॉक के अंदर रहता है, उसको हम ग्राउंड वाटर के नाम से जानते हैं। नाउ बच्चों, ग्राउंड वाटर को निकालने के लिए हम लोग किन किन चीज़ों का यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं डैम्स का, कैनाल्स का और वेल्स का। इन सभी को ही हम कंस्ट्रक्ट करते हैं सो दैट कि हम प्रिजर्व कर पाए अपने ग्राउंड वाटर को। द वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ इज कॉल्ड सरफेस वाटर। अब जो वाटर प्रेजेंट होता है हमारे अर्थ पे उसको हम सरफेस वाटर के नाम से भी जानते हैं। इसमें बहुत सारे वाटर बॉडीज इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट आता है आपका रिवर। तो रिवर्स क्या है, रिवर्स हमारी फ्लोइंग वाटर बॉडीज हैं जो कि बहुत ज्यादा असेंशियल होती है हमारे सर्वाइवल के लिए। सेकेंड वन इज लेक्स। अब लेक्स क्या होते हैं, नेचुरल जो लेक्स होते हैं वो स्टोर करते हैं फ्रेश वाटर को और हमारे इकोसिस्टम को सपोर्ट भी करते हैं। उसके अलावा हमारी स्ट्रीम्स है। स्ट्रीम्स हमारी रिवर से तो स्मॉलर होती हैं और स्ट्रीम्स क्या करती हैं, कंट्रीब्यूट करती हैं हमारे वाटर साइकिल में। उसके बाद आते हैं हमारे नेचुरल स्प्रिंग्स। नाउ स्प्रिंग्स क्या है, प्लेसेस हैं जहाँ पे ग्राउंड वाटर नेचुरली फ्लो करता है सरफेस की तरफ।
देन आते हैं आपके पॉन्ड्स। पॉन्ड्स क्या है? स्मॉल शैलो वाटर बॉडीज हैं जो कि सपोर्ट करती हैं हमारे एक्वेटिक लाइफ को। उसके बाद आपके ओशंस और सीज हैं। ओशंस और सीज बहुत ही बिग बॉडीज हैं सॉल्टी वाटर की, जो कि कवर करती है मोस्ट ऑफ द अर्थ सर्फेस को। दे आर होम टू मेनी डिफरेंट क्रिएचर्स, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्रिएचर का होम भी है। नाउ कमिंग टू वाटर साइकिल। वाटर साइकिल को हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है? ये कंटिन्यूअस मूवमेंट है ऑफ वाटर बिटवीन दी अर्थ सरफेस एंड दी एटमॉस्फेयर। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? इन दोनों के ही बीच में कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट हो रही है हमारी वाटर की। इसी को ही हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के नाम से भी जानते हैं। नाउ इट इंक्लूड्स प्रोसेसेस सच एज इवेपोरेशन। इसमें कुछ प्रोसेसेस इंक्लूड हैं जैसे कि आपका इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन। ये तीनों ही क्या है? ये तीनों ही हमारे प्रोसेसेस हैं वाटर साइकिल के। When the water in the rivers, ponds, lakes and seas is heated, जब क्या होता है? जितना भी वाटर होता है हमारे रिवर का, हमारे पॉन्ड्स का, हमारे लेक्स का और सीज का, जैसे वो हीटअप हो जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है हमारे गैस के अंदर, जिसको हम वाटर वेपर के नाम से भी जानते हैं। और इसी प्रोसेस को हम इवेपोरेशन भी बोलते हैं। द वाटर वेपर राइजेस इनटू द स्काई। अब वाटर वेपर कहाँ पे चला जाता है बच्चों? स्काई में चला जाता है और कूल डाउन हो जाता है और छोटे छोटे टाइनी टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स को बनाता है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। देन आता है आपका दीज वाटर ड्रॉपलेट्स गैदर। अब ये जितनी भी हमारी वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो एक साथ गैदर होती हैं, और डस्ट जो होता है वो भी गैदर होता है, और यही सारी चीजें मिलके क्या बनाती हैं? हमारे क्लाउड्स को बनाती हैं। एज मोर वाटर ड्रॉपलेट ज्वाइन टुगेदर, जैसे ही छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट एक साथ जुड़ते हैं तो वो बहुत ही बिग वाटर ड्रॉपलेट को बनाते हैं। व्हेन दीज ड्रॉप्स गेट टू हैवी, और जैसे ही ये ड्रॉप बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं तो आपको क्या दिखता है? रेन दिखता है, बिकॉज दीज वाटर ड्रॉपलेट्स फॉल एज अ रेन। इन कोल्ड प्लेसेस अगर हम बात करें तो वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रीज इनटू आइस। जितने भी हमारे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो फ्रीज हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ आइस एंड फॉल हो जाते हैं एज अ स्नो। दिस चेंज ऑफ वेदर फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, और इसमें क्या हुआ है? जो चेंज हुआ है हमारा लिक्विड टू सॉलिड, इसी को ही हम फ्रीजिंग के नाम से जानते हैं। द रेन वाटर और स्नो फिल्स अप रिवर। जितना भी रेन वाटर है वो क्या होता है? वो फिल कर देता है हमारे रिवर्स को, हमारे लेक्स को एंड अदर वाटर बॉडीज, एंड द साइकिल बिगिंस अगेन। और ऐसे ही करके जो साइकिल है वो चलता ही रहता है। दिस कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग फ्रॉम लिक्विड टू गैस। ये जो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है इसमें क्या हो रहा है? वाटर चेंज हो रहा है लिक्विड से गैस में, उसके बाद बैक टू लिक्विड एंड देन फिलिंग अप द वाटर बॉडीज, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल के नाम से जानते हैं। नाउ कमिंग टू फन फाइंडिंग्स। फन फाइंडिंग में आपको क्या गिवन है? ऑन विंटर नाइट्स व्हेन इट्स गेट चिली, जब सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, जो वाटर वेपर है एयर में वो चेंज हो जाता है टाइनी टाइनी वाटर ड्रॉप्स के अंदर ऑन द प्लांट्स, कार्स और विंडोज। आपने क्या देखा होगा? आपने देखा होगा कि जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो आपको कार के पास क्या दिखते हैं? बहुत सारी वो दिखती है, ओस दिखती है, राइट? आपको वैसे ही प्लांट्स में भी क्या दिखते हैं? बहुत छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स दिखते हैं। दीज ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर कॉल्ड ड्यू, और इसी को ही हम ड्यू के नाम से जानते हैं। समटाइम्स इफ इट इज सुपर कोल्ड, जब कभी कभी बहुत ज़्यादा ठंड पड़ जाती है, ड्यू कैन फ्रीज एंड बिकम फ्रॉस्ट। जो ड्यू है वो क्या हो सकता है? वो फ्रीज हो सकता है, और फ्रीज होने के बाद हम उसको फ्रॉस्ट के नाम से जानते हैं। फ्रॉस्ट कैन बी बैड फॉर फार्मर्स। अब जो ये फ्रॉस्ट है वो फार्मर्स के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से क्या हो सकता है? जो भी इनकी क्रॉप्स है वो डैमेज हो सकती हैं। Coming to purification of water, since water from rivers and ponds may contain impurities, हमें क्या पता है कि जितना भी water है rivers में, ponds में, उनके अंदर कुछ ना कुछ impurity तो हमें मिलती ही है। It is important to purify it before consumption, इसलिए बहुत ज़्यादा important है कि हम उसको पीने से पहले, हम उसको कंजप्शन से पहले क्या करें? उसको प्योरीफाई करें। हमें इंश्योर करना है कि जो भी हम पानी पी रहे हैं वो क्या हो? पोर्टेबल वाटर हो। ड्रिंकिंग वाटर को ही बच्चों आप पोर्टेबल वाटर के नाम से भी जानते हो। इसका मतलब क्या है कि पीने से पहले वो वाटर बहुत सारे ट्रीटमेंट में गया है बिफोर द कंजप्शन। डिफरेंट मेथड्स टू प्योरीफाई वाटर आर लिस्टेड बिलो। अब हम क्या देखने वाले हैं? कौन कौन से ऐसे मेथड्स है जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं? अपने वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज बॉइलिंग। आप सिंपल क्या कर सकते हो? सिंपलेस्ट मेथड है बॉइलिंग,
जिसमें आप अपने वाटर को प्योरीफाई कर सकते हो। जैसे ही आप वाटर को बॉईल करते हो तो वाटर के अंदर जितने भी आपके जर्म्स होते हैं वो किल हो जाते हैं। और आपको क्या करना है, आपको जो वाटर है उसको बॉईल करना है, उसके बाद कूल करके आप उसको आराम से पी सकते हो। कमिंग टू फन फाइंडिंग्स, in some parts of the world, salty water is turned into fresh water through a process called desalination। अब कुछ कुछ जगह पे क्या होता है, जितना भी हमारा सॉल्टी वाटर होता है उसको हम टर्न कर देते हैं किसके अंदर, फ्रेश वाटर के अंदर। एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस का नाम है डिसलाइनेशन। इन दिस प्रोसेस जितने भी सॉल्ट एंड मिनरल्स होते हैं हम उनको रिमूव कर देते हैं फ्रॉम द सलाइन वाटर, और इसी को ही हम डिसलाइनेशन के नाम से भी जानते हैं। कमिंग टू फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम फिल्टर पेपर का यूज करते हैं अपने वाटर को प्योरीफाई करने के लिए। इट इज कैरिड आउट बाय वाटर प्यूरिफायर्स। अब आपने अपने घर पे वाटर प्यूरिफायर्स देखे होंगे, जैसे कि आरओ, यूवी एंड एक्टिवेटेड कार्बन प्योरीफायर। से क्या करते हैं, इनके अंदर एक फिल्टर पेपर अटैच होता है जिससे कि जितना भी वाटर है वो प्योरीफाई होता चला जाता है। द नेक्स्ट वन इज क्लोरिनेशन। नाउ क्लोरिनेशन में हम क्या करते हैं, ये भी एक प्रोसेस है जिसमें हम क्लोरीन टैबलेट्स का यूज करते हैं, और ये क्लोरीन टैबलेट्स हम अपने वाटर में ऐड करते हैं, जिसकी वजह से जितने भी वाटर में जर्म्स होते हैं वो सारे किल हो जाते हैं और हमारा वाटर एकदम पीने के लिए रेडी हो जाता है। नाउ कमिंग टू की टर्म्स, की टर्म्स में हमारा फर्स्ट टर्म है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है, हमारी थिक लेयर है एयर की जो कि सराउंड करती है हमारे अर्थ को। विंड थी हमारी मूविंग एयर। इवेपोरेशन क्या था, इवेपोरेशन एक प्रोसेस है जिसमें कि जो वाटर है वो टर्न हो रहा है वाटर वेपर्स के अंदर एंड वो हमारे एयर के ऊपर जा रहा है। कंडेंसेशन क्या था, ये प्रोसेस था जिसमें जितना भी हमारा वाटर वेपर था वो कूल हो रहा था और टर्न हो रहा था लिक्विड ड्रॉपलेट्स के अंदर और फॉर्म कर रहा था क्लाउड्स को। प्रेसिपिटेशन क्या था, जितने भी वाटर ड्रॉपलेट्स है क्लाउड में वो बहुत ज्यादा जब हैवी हो जाते हैं और फॉल करते हैं एज अ रेन, उसी को हमने प्रेसिपिटेशन के नाम से जाना था। देन आता है ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर क्या होता है, फ्रेश वाटर है जो कि स्टोर्ड है बीनीथ द अर्थ सरफेस, उसी को ही हमने ग्राउंड वाटर का नाम दिया था। नाउ कमिंग टू समरी स्नैपशॉट। समरी स्नैपशॉट में हमारे पास फर्स्ट है एयर इज इनविजिबल एंड इट इज फेल्ट व्हेन इट मूव्स। एयर जो होता है वो इनविजिबल होता है और ना ही हम उसे देख सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं, लेकिन हम उसको फील कर सकते हैं जब वो मूव होती है। एटमॉस्फेयर क्या है, ये लेयर है हमारे एयर की अराउंड दी अर्थ। जो विंड है वो हमारी मूविंग एयर है। सी ब्रीज अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, ये विंड है फ्रॉम सी टू लैंड ड्यूरिंग द डे, और लैंड ब्रीज में क्या हो जाएगा, बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, विच मीन्स विंड फ्रॉम लैंड टू सी एट द नाइट। नाउ वाटर की अगर हम बात करते हैं तो हमारा वाटर 71% अर्थ को कवर करता है और बहुत ज़्यादा असेंशियल है हमारे लाइफ के लिए। बहुत सारे सोर्सेज हैं हमारे पास वाटर के, जैसे कि रेन, रिवर्स, लेक, स्ट्रीम, स्प्रिंग, पॉन्ड्स एंड ओशंस, ये सारे क्या हैं, वाटर सोर्सेज हैं। देन आते हैं आपके प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। प्योरिफिकेशन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, हम बॉईल कर सकते हैं, हम फिल्ट्रेशन कर सकते हैं और हम क्लोरिनेशन भी कर सकते हैं। So बच्चों, that is all about this chapter. I hope you understood the chapter very well. I will meet you in your next class. Till then, take care and bye-bye.